श्री राधे 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 श्री राधे। स्वर, निवेदन, प्रार्थना और राधा भाव। स्वर अर्थात 7 स्वर। सप्त स्वर ही निवेदन में रूपांतरित हो जाता है यदि वह आरोह अवरोह पूर्वक ताल लयबद्ध हो, चाहे स्वर संगम हो या स्वरों का पृथक पृथक समायोजन। रिदम आउट नहीं होना चाहिए। व्युत्क्रम में स्वर चाहे कितना मृदु मधुर मादक हो, चित्ताकर्षक नहीं हो सकता। रिदम आउट होने से स्वर शोर बन जाता है। आज पारिवारिक व्यवस्था हो या सामाजिक स्थिति या राष्ट्रीय एकत्व, कुछ भी रिदम में नहीं है, जिसका परिणाम है एनार्की, अव्यवस्था, उपद्रव, स्वेच्छाचारिता। परंतु यही सप्तस्वर सुनिबद्ध लय में प्रतिध्वनित हो भजन संकीर्तन के रूप में, तो निवेदन हो जाते हैं। सांकेतिक शब्द हैं, महत्वपूर्ण शब्द हैं। निवेदन, निवेदन हो या समर्पण, समग्रता में होना चाहिए। हम जिसे समर्पण कहते हैं या जानते हैं, मानते हैं समर्पण के नाम से, वह समर्पण अधूरा है। इस समर्पण में सब कुछ समर्पित हो जाता है बहिरंग रूप में, परंतु समर्पक तो असमर्पित ही रह जाता है। कुछ भी समर्पित न हो बहिरंग रूप में, केवल समर्पक का समर्पण हो जाए तो समर्पण हो गया, पूरा हो गया। शरद की पूर्णिमा, निरभ्र गगन, मध्य रात्रि। सुना है गोपियों ने प्रियतम श्री कृष्ण की वंशी का मधुर स्वर। पारिवारिक मर्यादा लांघकर गोपियां भाग चली रासमंच की ओर। स्वागत किया है कृष्ण ने गोपियों का और उन्हें वापस लौट जाने को कहा। गोपियां आर्तनाद कर उठी। कहा, प्रियतम, सब कुछ छोड़कर समर्पण पूर्वक तुम्हारे आश्रय में आ गई हूं। अब मेरा अपना कुछ भी नहीं है शेष। सब कुछ समर्पित कर दिया है तुम्हें। श्री भगवान ने कहा, गोपियों, यही समझना है, यहीं पर गड़बड़ हो रहा है। माना कि तुमने बहिर्भाव में सब कुछ समर्पित कर दिया है, परंतु समर्पण करने वाला मैं तो अभी भी असमर्पित ही है। मैंने यह दिया, मैंने वह दिया, सब कुछ दे दिया। मैंने दिया तो सब कुछ मैंने,
परंतु देने वाला मैं तो अभी भी बचा है। सबसे पहले मां का मैं का समर्पण होना चाहिए, उसके बिना सब अधूरा है। सबसे बड़ा अवरोध है मैं के समर्पण के साथ साथ निवेदन घटित हो जाता है सहज भाव से। मैं का अवरोध समाप्त हो जाए तो निवेदन प्रार्थना बन जाता है। निवेदन में तन्मयता आ जाए, अपनापन पूरी तरह विलीन हो जाए तो प्रार्थना घटित हो जाती। प्रार्थना धारावंत प्रवाह है, इसमें रोमांच है, रुदन है। यह प्रार्थना जब घनीभूत हो जाती है तो राधा भाव साकार हो जाता है। स्वर, निवेदन, प्रार्थना और राधा भाव एक स्थूल क्रम में तो यह बनता है। किसी तरह एक नन्ही सी बूंद राधा भाव रस महासागर से उस बूंद को मिलना है। हिम पर्वत मालाओं से आवृत सघन हिमाच्छादित शिखर से एक स्रोत प्रकट होता है और अविरल धारावंत प्रवाहित होता चला जाता है। यह जो धारा है यही राधा है, यही महासागर में रूपांतरित हो जाती है। यह बड़ा विलक्षण है कि जब धारा प्रवाहित होती है तो स्वाभाविक रूप से इस धारा को दो तटबंध प्रकट हो जाते हैं सहज भाव से, यूं ही होते ही हैं। राधा रूप धारा का एक तटबंध है वात्सल्य और दूसरा है माधुर्य। वात्सल्य से सेवा भाव और माधुर्य से आत्मोत्कर्ष। माधुर्य आत्मोत्कर्ष के लिए एक बिंदु जैसे सिंधु से मिलकर महासिंधु बन जाता है, ऐसे ही प्रत्येक जीवात्मा को परमात्मा बनना है। प्रत्येक राधा को राधा भाव रस महासागर में रूपांतरित होना है। धीरे धीरे शनै शनै हम उसी दिशा में बढ़ेंगे, बढ़ रहे हैं जहां राधा भाव रस महासागर लहरा रहा है। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे।